Yes, today we will discuss about the electrical capacitance of conductors. कोई भी कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस होगा, ये कैपेसिटेंस का मतलब क्या बेसिक मीनिंग है द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज. सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. कोई भी कंडक्टर जितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है वही उसकी क्या होती है, वही उसकी कैपेसिटी होती है, वही उसका कैपेसिटेंस होता है. ओके, अब ये स्टोर को चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं, अब पहले तो उस प्रोसेस को समझते हैं. क्योंकि चार्ज को स्टोर करने पर कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है. पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होता है इसको समझिए. जैसे कि हमारे पास एक कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है. ये स्फेरिकल कंडक्टर जो है इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं. अभी ये अनचार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है इसके अंदर. अब हमने क्या किया, यहाँ से एक वायर लगाई और इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना स्टार्ट किया. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे, हमने यहाँ पर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल की प्लेट लगा रखी है तो उसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर जाएगा तो ये बॉडी कैसा चार्ज होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते जाएंगे ये बॉडी पर आता जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कंडक्टर है सरफेस पर. It will distributed on the uniformly distributed on the surface because of the repulsion forces. ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन के कारण ये कहाँ जाकर के रुकेंगे, तो आंसर है सरफेस पर. ओके, अब अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर जाएगा क्या, तो आंसर है नो. क्यों, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो हम लोग क्या चाहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर के जाना चाहते हैं ताकि इस बॉडी के अंदर और पॉजिटिव चार्ज बढ़े. लेकिन ये यहाँ पर अभी जो इसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुए ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है. तो क्या करना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा. सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. तो सीधी सी बात याद रखिए, जब आप इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर आएंगे नहीं, आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. अगर वर्क डन करना पड़ रहा है तो मतलब यहाँ की एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीज होगा. तो जैसे जैसे आप इसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर करते जाओगे, जो आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में वर्क डन करोगे वो इसमें स्टोर होता जाएगा एज ए पोटेंशियल, और यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो सीधी सी बात ये है कि जब आप इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो था प्लस क्यू. सो दिस इज द क्यू चार्ज विच इज स्टोर्ड इन द कंडक्टर. और इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पर, ये मान लीजिए आर रेडियस का कंडक्टर है, और मैंने आपको इसकी कैलकुलेशंस बताई थी, आपको याद हो तो. सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1/4πε0 Q अपॉन R. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल. ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर अगर Q चार्ज है तो उसमें कितना पोटेंशियल होगा, इतना पोटेंशियल होगा. सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस. तो बात ये आती है कि यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है. अब एक्सपेरिमेंट्स में ये सामने आया कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है सरफेस का तो आंसर है वैसे वैसे चार्ज बढ़ रहा होगा. तो हम क्या करते जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते जा रहे हैं और यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं. और पोटेंशियल इंक्रीज होने का सीधा सा मतलब ये है कि उस पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहते हैं द चार्ज स्टोर्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. द चार्ज स्टोर्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. तो कंडक्टर पर जितना ज्यादा पोटेंशियल आप क्रिएट कर देंगे उतना ही ज्यादा उसमें चार्ज स्टोर होगा. जितना ज्यादा आप उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर देंगे उतना ही उसमें क्या स्टोर होगा, उतना ही उसमें चार्ज स्टोर होगा. अब यहाँ पर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आएंगी. अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और बोलेंगे कि आप जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं ना वो सिर्फ पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो एक क्वांटिटी पे और डिपेंड करता है. वो क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. सो सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं वेयर C इज ए कांस्टेंट
which is called capacitance of the conductor, which is called capacitance of the conductor. ओके, तो यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। उस फॉर्मूला से हम लोग इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। एक डेफिनेशन तो मैंने यहाँ लिख दी, द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की जो भी एबिलिटी है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। दिस इज द जनरल डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हम लोग इस फॉर्मूला से बनाते हैं, Q इज इक्वल टू CV। ये फॉर्मूलास को याद रखिए, ये पूरे चैप्टर में काम आएंगे। Q इज इक्वल टू CV, और अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आंसर है Q अपॉन V। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। अब दूसरी डेफिनेशन सुनिए। दूसरी डेफिनेशन इस फॉर्मूला के बेस पे, अगर हम जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं वो कंडक्टर की पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज कर देते हैं, तो हम बोलेंगे कि वही उसका कैपेसिटेंस है। देखिए, जैसे ये कंडक्टर और इसमें ऑलरेडी कुछ चार्ज है। एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि ये जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल इस बॉडी के अंदर 2 कूलम का चार्ज स्टोर है। वैसे तो काफी बड़ा चार्ज होता है 2 कूलम, लेकिन फॉर एग्जांपल बात करते हैं। ये बॉडी है, इसमें 2 कूलम का चार्ज ऑलरेडी स्टोर है, और इसके सरफेस का जो पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। ये पोटेंशियल है और ये इसका चार्ज है। अब मैंने बोला कि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करना है। अब 1 वोल्ट इंक्रीज करने में जितना चार्ज देना पड़ेगा वही तो कैपेसिटेंस है। अब देखिए, मैंने इसके अंदर 1 कूलम चार्ज और स्टोर कर दिया, तो जैसे ही मैंने इसमें 1 कूलम चार्ज को स्टोर किया, इसमें और चार्ज भर दिया। जैसे ही 1 कूलम चार्ज स्टोर किया, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होकर के 21 वोल्ट हो गया। तो मैंने बोला इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस होगा 1 कूलम चार्ज is increasing the potential by 1 volt, so its capacitance is 1 farad। तो इसका कैपेसिटेंस होगा 1 farad। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, the charge stored on the potential is increasing its potential by 1 volt, then that is the capacitance of the conductor। अगर जो चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं वो उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ा देते हैं, तो वही उसको क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसको स्टेटमेंट में हम लोग लिख देते हैं। फिर इसके यूनिट की बात करते हैं। वैसे मैंने बताया इसको फैरेड में मेजर करते हैं, लेकिन फैरेड काफी बड़ी यूनिट है। स्मॉलर यूनिट्स यूज की जाती है न्यूमेरिकल्स के अंदर और प्रैक्टिकली। तो अब हम लोग लिखते हैं कैपेसिटेंस की दूसरी डेफिनेशन के बारे में। रेशो है ये, द कैपेसिटेंस of a conductor is the, या is equal to, ऐसा भी लिखा जा सकता है, is equal to the amount of charge, the capacitance of a conductor is the amount of charge which increases its potential, by यूनिट लिख दो या 1 वोल्ट लिख देते हैं, चलो by 1 वोल्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये डेफिनेशन है दूसरी डेफिनेशन। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, ये सेकंड डेफिनेशन। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज which increases its potential by 1 volt। ये कंडक्टर की वो एबिलिटी है जिसमें हम लोग चार्ज स्टोर करेंगे और चार्ज स्टोर करते ही उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट देखिए क्या होगी, ये रहा फॉर्मूला से यूनिट बना देते हैं। फिर हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे। चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट में। तो कूलम पर वोल्ट का क्या नाम रखा गया है, कूलम पर वोल्ट का नाम रखा गया है फैरेड।
फेरेड को लिखा जाता है कैपिटल एफ से, फेरेड इज रिटन एज कैपिटल एफ। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूं कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फेरेड है, तो इसका क्या मतलब है? किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फेरेड है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप उसमें 1 कूलम चार्ज स्टोर करेंगे तो वो उसके पोटेंशियल को कितना इंक्रीज कर देगा? 1 वोल्ट। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका ऑलरेडी पोटेंशियल 20 वोल्ट था, आपने उसमें जैसे ही 1 कूलम का चार्ज और भर दिया, उसका पोटेंशियल 20 से बढ़कर के 21 वोल्ट हो गया। तो आप जितना चार्ज स्टोर करते हैं उससे उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो वही उसका क्या होता है? वही उसका कैपेसिटेंस होता है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ये डेफिनेशन होगी 1 फेरेड की, ये 1 फेरेड की डेफिनेशन है। If the charge of 1 coulomb is stored in the conductor and it increases its potential by 1 volt, अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज स्टोर करने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, then the capacitance of that conductor is called 1 farad। तब उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना बोला जाएगा? 1 फैरेड। ओके, अब इसकी और यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चंस के अंदर माइक्रो फैरेड देखने को मिलेगा। 1 माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड होता है 10 टू द पावर -6 फैरेड। दूसरी जो यूनिट है वो आपको मिलेगी नैनो फैरेड। 1 नैनो फैरेड, नैनो का मतलब है 10 टू द पावर -9। एंड इससे भी एक छोटी यूनिट होगी पीको फैरेड, पीएफ। दिस इज 10 टू द पावर -12 फैरेड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीको फैरेड। ओके, तो ये 3 यूनिट्स आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगी, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड एंड पीको फैरेड। और जो फैरेड है वो काफी बड़ी यूनिट है। 1 कूलम चार्ज स्टोर करने पर 1 वोल्ट पोटेंशियल का बढ़ना, ये काफी ज्यादा वैल्यू है फैरेड की। इतना कैपेसिटेंस अर्थ का भी नहीं है। अगर हम अर्थ के साइज का कंडक्टर लेते हैं जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, अगर अर्थ के साइज का कंडक्टर भी लेते हैं तो उस केस में भी उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरेड नहीं आता, वो भी माइक्रो फेरेड में आता है। उसको कैलकुलेट करते हैं अभी हम। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज द कैपेसिटेंस। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। इसके जो फॉर्मूलाज आएंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलेगा कि कैपेसिटेंस जो है ना वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड ही नहीं करता। आप कोई भी कंडक्टर लो, आयरन का हो, कॉपर का हो, उसका कैपेसिटेंस उस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि वो किससे बना हुआ है कंडक्टर। हाँ, आसपास के मीडियम पे जरूर डिपेंड करेगा। तो अभी फॉर्मूला में देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकालते हैं हम इसमें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर है, अच्छा इसकी रेडियस हम लोग लिख देते हैं r। So this is a conductor of radius r and we have stored some charge on this conductor। हमने इस कंडक्टर में कुछ चार्ज भर दिया है और वो जो चार्ज है वो Q चार्ज है। This is the Q charge which we have stored in this conductor and its radius is capital R। So what will be the potential on the surface of this conductor? So we will first calculate about the potential of surface of conductor, potential on surface of conductor। तो सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन, अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस। सो पोटेंशियल एट द सरफेस। ओके, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर क्या कर सकता है? चार्ज को स्टोर कर सकता है, और जो भी चार्ज हम इस पे स्टोर करेंगे वो कहाँ जाएगा? वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा रिपल्शन फोर्सेस के कारण, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। वी नो दैट कैपेसिटेंस इज
C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। कौन सा पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे? जो सरफेस पर पोटेंशियल था। तो हमने पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है कि इस कंडक्टर में जितना भी चार्ज है, Q चार्ज है, तो Q चार्ज के कारण इस पर इतना पोटेंशियल होगा। इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा उसको हमने V सरफेस से लिख दिया। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है द चार्ज स्टोर्ड इन द कंडक्टर डिवाइड बाय पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करोगे तो यह आएगा Q, और V सरफेस की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्टेटमेंट बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, सो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए इस फॉर्मूला में क्लियर कट दिख रहा है। इस फॉर्मूला में क्लियर कट पता लग रहा है कि जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, मतलब कि शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। तो इन बातों को मैं यहां लिखता हूं। कैपेसिटेंस डिपेंड्स किस किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ओके। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग मीडियम पे, कि इसके आसपास कौन सा मीडियम है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डज नॉट डिपेंड, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, ये किस पे डिपेंड नहीं करता? तो आंसर है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, क्योंकि मटेरियल ऑफ कंडक्टर की कोई भी वैल्यू इस फॉर्मूला में नहीं दिख रही है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये खुद की ही रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन आ रहा है। रेडियस अगर ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब हम लोग इसको एक तरीके से और समझते हैं। मान लीजिए मैंने इस कंडक्टर के चारों तरफ कुछ मीडियम को फिल कर दिया, और जैसे ही मीडियम इसमें फिल करूंगा तो क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, सो नाउ दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मीडियम। तो इसके आसपास वाटर है, केरोसिन ऑयल है, या कोई भी मीडियम है, XYZ, किसी भी मीडियम के अंदर हमने इसको प्लेस कर दिया। मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन, मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन। तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या आएगा? उस केस में कैपेसिटेंस ये आएगा, सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा उसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन आएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला आ गया इसमें। अब देखिए हमारे पास फिर से दो फॉर्मूला बन चुके हैं। एक तो फॉर्मूला बन चुका है कैपेसिटेंस इन द मीडियम। ये कौन सा फॉर्मूला है? कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट अराउंड द कंडक्टर। सो हियर आई विल राइट कैपेसिटेंस इन द मीडियम इज 4 pi epsilon into R, and capacitance in the free space when there is no medium around the conductor. This is the formula. तो ये फॉर्मूला इसमें बनेगा। अब क्या करेंगे? ये कैपेसिटेंस है मीडियम में, ये कैपेसिटेंस है फ्री स्पेस में। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देते हैं और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इसका कंपैरिजन भी करना है, फोर्स के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसका भी कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है कैपेसिटेंस इन द मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन द फ्री स्पेस। मीडियम में कितना कैपेसिटेंस है? 1/4 पाई एप्सिलॉन R, और फ्री स्पेस में कितना कैपेसिटेंस है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R से R कैंसिल। सो कैपेसिटेंस इन द मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन द फ्री स्पेस विल बी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्टडी किया, कूलॉम्स लॉ में भी स्टडी किया। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है एप्सिलॉन R, एंड दिस एप्सिलॉन R इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये जो रेशो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस रेशो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। या इस चैप्टर में हम इसको क्या बोलेंगे? इस चैप्टर में हम इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। सो इट इज आल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन R को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं दो। पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ करना है? मीडियम में। तो इस कंडक्टर को मीडियम में रखेंगे और देखेंगे कि उस समय ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है पर वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने में, तो वो उसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। फिर फ्री स्पेस में इसको रखेंगे कंडक्टर को और देखेंगे फ्री स्पेस में इसमें चार्ज स्टोर करने पर इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों के कैपेसिटेंस की वैल्यू जैसी आप पुट करोगे आपको मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? ये फिर से फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस इन द मीडियम का फॉर्मूला क्या बन सकता है? एक तो ये फॉर्मूला बन सकता है एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन के प्लेस पे क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर into R. So this is the capacitance in the medium and this is the capacitance in the free space. So capacitance in medium और capacitance in free space दोनों के फॉर्मूलाज आपके सामने आ चुके हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। एक तो ये रेशो है, अब इस रेशो को मैं और एक्सपेंड करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये रेशो निकाला था फोर्स इन द फ्री स्पेस एंड फोर्स इन द मीडियम से। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस ड्यू टू द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। और अभी इस चैप्टर में ये फॉर्मूला अपोजिट है, कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। इसमें फ्री स्पेस वाले ऊपर आ रहे हैं और इसमें फ्री स्पेस वाला नीचे आ रहा है। कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस एंड दिस इज द कैपेसिटेंस इन मीडियम। और ये किसके इक्विवेलेंट आते हैं? ये इक्विवेलेंट आते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और इसी को क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं। किसी भी मीडियम का अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो ये एक्सपेरिमेंट कर लो। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? फोर्स इन द फ्री स्पेस। जब दो चार्जेस को रखेंगे फ्री स्पेस में तब वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स। लेकिन जब उनको मीडियम में रखते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। तो दोनों की वैल्यू पुट करते ही इसका जब रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे भी कर सकते हो, एक चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और मीडियम में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो दोनों के रेशियो से फिर से आ सकता है। तीसरा, कैपेसिटेंस से भी आप ये रेशियो निकाल सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तीन तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, कूलॉम्स लॉ से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से और कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से। बस कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में अपोजिट है, ये याद रखना। इसमें फ्री स्पेस ऊपर आता है, मीडियम नीचे आता है, फ्री स्पेस ऊपर, मीडियम नीचे। इसमें उल्टा है, इसमें मीडियम का कैपेसिटेंस ऊपर आएगा, फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस नीचे आएगा। अब इस फॉर्मूला पे आते हैं, कैपेसिटेंस इन द मीडियम। सो कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर। अभी मैंने क्या स्टेटमेंट्स लिखी थी आपको याद होगी? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये जो रेडियस है ये किसके बारे में बता रही है? शेप और साइज के बारे में बता रही है। शेप और साइज जितना बड़ा होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। दूसरा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मीडियम चेंज हो सकता है। मीडियम हम बदल सकते हैं, तो मीडियम बदलेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। सो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द सराउंडिंग मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपने इस कंडक्टर को वाटर में रख दिया तो वाटर की परमिटिविटी क्या होती है? वाटर की परमिटिविटी 80 होती है, तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पहले वो जितना भी चार्ज स्टोर कर रहा था अब उससे 80 टाइम्स चार्ज को स्टोर करेगा, तब जाकर के उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होगा। तो अगर ये कंडक्टर वाटर में रखा जाए तो 80 टाइम्स उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। सो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, or you can say that surrounding medium, dielectric constant or of surrounding medium इस कंडक्टर के आसपास के मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर पे तो डिपेंड ही नहीं करता। क्या इस फॉर्मूला में कंडक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी आ रही है क्या? मटेरियल ऑफ कंडक्टर,
कि आयरन से बना हुआ है या कॉपर से बना हुआ है तो उनके कैपेसिटेंस अलग होंगे? नहीं, वो कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कंडक्टर किससे बना हो। Now the numerical is calculate the capacitance of the earth। अगर हम उसको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं अर्थ को, तो हम उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं और उसकी रेडियस आपको गिवन है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस of earth, radius is given in the question 6400 6400 किलोमीटर्स। ये किलोमीटर्स में गिवन है, हम इसको मीटर में कर लेते हैं। 6400 किलोमीटर, अगर इसको मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही मीटर में आ जाएगा, और इसको हम लोग 10 टू द पावर 5 में लिख देते हैं। 64, ये कितनी जीरोज हैं? 5 जीरोज हैं, तो इसको लिख देते हैं 10 टू द पावर 5 मीटर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर। मीटर में ये रेडियस ऑफ अर्थ होगी। सो नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। किलोमीटर में गिवन था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, हमें तो इसकी वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को इधर ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर आ जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये वैल्यू पुट कर दो। सो वी आर प्लेसिंग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड नाउ द रेडियस इज 64 इंटू 10 टू द पावर 5। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। पावर्स को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 10 टू द पावर 9 अपस्टेयर्स में जाएगा, -9 + 5, और यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा 64/9 इंटू 10 टू द पावर -4। -9 + 5 -4 आएगा, 64/9। 64/9 को आप सॉल्व करोगे तो कैपेसिटेंस आएगा 7.11 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट करना है। माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या होगा। सो दिस इज 711। ये पॉइंट को 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो पावर डिक्रीज होगी, तो -4 से -6 होगी, डिक्रीज होगी। और -6 को क्या लिख सकते हैं? -6 को लिख सकते हैं माइक्रो फैरेड। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ के साइज का अगर कंडक्टर लेते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इतना होता है, 711 माइक्रोफैरेड। तो अगर अर्थ के साइज का कंडक्टर भी है तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड नहीं है, उसका कैपेसिटेंस है कितना? 711 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड में आ रहा है, तो बहुत कम कैपेसिटेंस है। तो इतना चार्ज अगर हम इसको दे देंगे 711 माइक्रोकूलम, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। अगर 711 माइक्रोकूलम का चार्ज मैं अगर अर्थ को देता हूं तो उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाता है? 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। तो इतना चार्ज अर्थ में अगर स्टोर किया जाए 711 माइक्रोकूलम का, माइक्रोकूलम का चार्ज अगर स्टोर किया जाए तो उसका वोल्टेज 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, अर्थ का वोल्टेज पोटेंशियल। अच्छा, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ ए कैपेसिटेंस 1 फैरेड, कैन यू कीप इट इन द अलमीरा, एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है तो उसका साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा वो, और क्या हम उसको अलमीरा में रख सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What would be the radius of the spherical conductor
what would be the radius of spherical conductor having capacitance 1 farad, having capacitance 1 farad, जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड। कैन यू कीप इट इन द अलमीरा, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। कैन यू कीप इट इन अलमीरा। तो सबसे पहले तो रेडियस निकालते हैं। रेडियस से पता लग जाएगा कितना बड़ा कंडक्टर है, क्या हम उसको अलमीरा में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो देखिए, सो नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस कितना गिवन है? 1 फैरेड, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू आर। आर हमें कैलकुलेट करना है। ये 9 इंटू 10⁹9 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी 9 इंटू 10⁹9 मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। कितनी जीरो कम कर देंगे? 3 जीरो कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁶ किलोमीटर। 10⁶ का मतलब है 9 मिलियन। 1 2 3 4 5 6, so this is 9 मिलियन, मतलब कि 90 लाख किलोमीटर हो गया, 90 लाख किलोमीटर, और यू कैन से दैट 9 मिलियन किलोमीटर। तो 9 मिलियन किलोमीटर अर्थ के साइज से भी बहुत बड़ा कंडक्टर है। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, लेकिन ये तो 9 मिलियन आ रहा है, तो इतना बड़ा कंडक्टर होगा कि हम इसको अलमीरा में प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड होता है तो वो कितना बड़ा कंडक्टर होगा जिसकी रेडियस 9 मिलियन किलोमीटर होगी। तो इस तरह से ये इसके कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, और फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है और किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसको भी कल डिस्कस करते हैं।